मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर की बड़ी रुमाली रोटी यानी मांझा रोटी ने अब बुरहानपुर की एक अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया है। बुरहानपुर में बनने वाली मांझा रोटी के स्थानीय रहवासी तो फैन हैं ही, लेकिन बुरहानपुर में आने वाले देसी विदेशी पर्यटक इस बड़ी मांझा रोटी को देखकर इसके कायल हो जाते हैं और इस रोटी को खाए बिना नहीं रहते। मुगल काल में इस मांडा रोटी की शुरुआत हुई। शहर में 60 से अधिक परिवार हैं, जिनके लगभग 500 सदस्य मांडा रोटी से ही अपनी जीवन यापन करते हैं। इस इतिहास के जानकार मोहम्मद नौशाद के अनुसार इस रोटी को बनाने की कला अफगानिस्तान से आई है। बुरहानपुर के पुराने बस स्टैंड के सामने मांडा रोटी बनाने वालों की दुकान है और ये लोग कई पीढ़ियों से इस काम को करते चले आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में मांडा रोटी बनाने का कारोबार करने के लिए बुरहानपुर के कारीगर स्थायी रूप से इन शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। किसी भी शहर का खान पान उस शहर की पहचान बना देता है। हम इस वक्त मौजूद है ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर में, जहां पर यहाँ की जो मशहूर रुमाली रोटी है, इस रुमाली रोटी ने अब इस बुरहानपुर की पहचान देश प्रदेश में बना दी है। इस रुमाली रोटी के स्थानीय लोग तो कायल है ही, लेकिन जो देशी विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी इस रुमाली रोटी के मुरीद है। क्या है रुमाली रोटी का इतिहास? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शहर के जो इतिहास के जानकार है नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, ये जो क्या है, कहाँ से ये रुमाली रोटी है? ये रुमाली रोटी तो सही मायनों में अफगानिस्तान की है, लेकिन जब मुगल हिंदुस्तान आए और बुरहानपुर में 1601 में उनकी छावनी बनी, तो यहाँ उनकी जब फौज रुकने लगी तो उनके खान पान के लिए काफ़ी परेशानियों को दुश्वारी हुई। तो कुछ अफगानी कारीगर और बुरहानपुर के स्थानीय कारीगरों ने मिलके इस रोटी को बनाया, जो कि फौज के लिए बहुत जल्दी बन जाती थी और एक रोटी के बजाय ये 5-7 रोटी का काम करती है, तो ये बहुत आसानी हुई। तो ये कुल मिला के बुरहानपुर को मुगलों की देन है। ये अब ये रोटी जो रुमाली रोटी है, हालांकि रुमाली रोटी तो 5 स्टार 3 स्टार में भी पहुंच गई है, लेकिन ये रुमाली रोटी बुरहानपुर की पहचान पूरे देश प्रदेश में बना रही है। बेशक ये रुमाली रोटी जो है ये बुरहानपुर की अपनी एक पहचान है। किसी ज़माने में इसकी साइज़ 3 बाय 3 फिट हुआ करती थी, जो धीरे धीरे महंगाई का दौर जैसा जैसा बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी साइज़ कम होती गई। लेकिन फिर भी आप अगर किसी 5 स्टार होटल में एक रुमाली रोटी लेते हैं तो वो 20 रुपए की होती है, लेकिन ये एक बुरहानपुर का जो मांडा है ये 4 रुमाली रोटी का काम करता है और एक 10 रुपए का होता है, जिसमें गरीब अमीर सभी इसको शौक से खाते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होती। साथ ही ये हमारे बुरहानपुर के कारीगरों की ही एक देन है, जो ये रोटी आज हिंदुस्तान के कई शहरों में बनाई जा रही है। स्वाद आता क्या वजह है इसकी? इसके स्वाद के अगर बात की जाए तो इसको बनाने के अनेकों तरीके होते हैं। इसके आटे में पानी की जगह दूध भी डाला जाता है। कुछ लोग इसमें खोआ डालते हैं और दही वगैरह मिला के इसको अगर बनाया जाए तो ये बहुत ही उम्दा और लजीज बनती है, जो सारी रोटियों की सरताज कहलाती है। कैसे लोग पसंद करते हैं इसको शहर में तो शादी के अंदर ये आम बात है, लेकिन आम पार्टी वगैरह जो शहर में होती है हमारे, तो उन पार्टियों में भी रुमाली रोटी का ही इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी खूबी इस रुमाली रोटी की है कि इसमें कोई धर्म की छाप नहीं है। इसे हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं, सिख भी खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं। तो हम ये रुमाली रोटी है बुरहानपुर, इसे मांडा कहा जाता है, हम उनसे ही बात करते हैं जो लोग बनाते हैं। आप बताइए कि कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं, कहाँ से आपको ये हुनर मिला? ये हुनर तो हमारे बाप दादाओं से मिला है और इसके अंदर तकरीबन मेरी खास तौर से मेरी जो है 6ठी पीढ़ी जो है वो तैयार हो रही है इसी मांडे की दुनिया के अंदर, भटियारा कंपनी के अंदर। मेरे परदादा, दादा, वालिद साहब, मैं, मेरे बच्चे, अब पोता पाती भी इसमें लग रहे हैं। कहने का मतलब 6ठी पीढ़ी है। और अब ये खिदमत जो है ना, हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं खुद हिंदुस्तान से बाहर दुबई, शारजाह और यमन, सना, जबीद, हुदैब, मक्का, मदीना, इसी मांडे की दुनिया में रहकर हिंदुस्तान का नाम और हमारे बुरहानपुर का नाम इसी मांडे की दुनिया में रहकर मैंने कमा कर आया हूँ। गर्व है आपको? बहुत ज्यादा गर्व है इस काम के ऊपर। तो देखिए, अब हम ग्राहकों से बात करते हैं कि उन्हें
क्यों लुभाता है मांडा? बताइए आपको क्यों लुभाता है रुमाली रोटी मांडा? मांडा हमें इसलिए लुभाता है कि ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी वो अपने 10 रुपए दे के मांडा खरीद सकता है और अपना आसानी से अपना पेट भर सकता है। और ये मांडे के अंदर गेहूं का आटा, मैदा, तेल बनाया जाता है, इसलिए खाने वालों को भी अच्छा स्वादिष्ट लगता है और गरीब अपना आसानी से पेट भर सकता है और आसानी से मांडा मिल जाता है बुरहानपुर शहर में। आप समाज सेवा के क्षेत्र में आपका देखते होंगे, देशी विदेशी पर्यटक आपके मेहमान आते होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? ये मांडा ऐसी चीज है कि यदि ज्यादा अपन ले भी लिए गए, घर पे लाया भी, तो ये कभी फेंकने में नहीं जाता। इस मांडे को अपन खुला करके सुखा दो 1-2 दिन और उसके बाद में जो चिकोले बनती है अपनी तुअर के दाल में, खाने से और स्वादिष्ट लगती है। और जो लोग आते हैं मेहमान और विदेशी पर्यटक, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? उनकी प्रतिक्रिया है कि यार ये अच्छी रोटी है, यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाता है और अच्छा उनको स्वादिष्ट लगती है और वो बहुत ही तारीफ करते हैं कि हर आदमी आसानी से इसको खरीद लेता है और उनको खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो कुल मिला के बुरहानपुर की रुमाली रोटी जो मांडा कहती है, उसने इस शहर की देश विदेश में पहचान बना दी है। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर।